नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं खास बातचीत। खास बातचीत के अंदर हम पहुंचे करनाल और करनाल में हमारी मुलाकात हुई रविशंकर नाथ तिवारी जी से, जो कि एमडी हैं चंपारण एग्रो फार्म से। आपका स्वागत है तिवारी जी। तिवारी साहब, यहाँ पर आपसे मुलाकात हुई, आप पोल्ट्री के अंदर डील करते हैं जी। क्या क्या समस्याएं इस वक्त पोल्ट्री फार्म के अंदर देखने को मिल रही हैं और इसका भविष्य आप क्या मानते हो? सर, पोल्ट्री में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज के डेट में जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम दाम पर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है। सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि इसका रॉ मटेरियल आता है वो इतना महंगा हो चुका है। जो पिछले साल हम लोग मक्का खरीदे 14 रुपये 15 रुपये में, अभी उसको 24 रुपये 25 रुपये में खरीद रहे हैं। और जो मेरा प्रोडक्ट है वो उसी रेट पे बिक रहा है, बल्कि उससे कम ही पे बिक रहा है। तो इससे सारे किसानों का कमर टूट रहा है। तो अगर रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो निश्चित तौर के ऊपर जो फिनिश गुड होगा वो भी तो कॉस्टली हो जाए। तो फिनिश गुड तो कॉस्टली हो गया, लेकिन जो किसान है वो तो मर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट तो नहीं बिक रहा है। उनका प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन कॉस्ट से कम पे बिक रहा है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि जो चिकन वो तैयार करते हैं वो चिकन जो है जितनी उसकी लागत आ रही है वो अब उससे कम कीमत के ऊपर बेचने को मजबूर हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो तापमान है वो ज़्यादा है, सीजनल भी हो सकता है कि विंटर्स नहीं आए, इस वजह से चिकन खाने वालों की संख्या जो है अभी फ़िलहाल कम है। नहीं, देखिए सर, ये होता है लेकिन वो इतना माने नहीं रखता है। उसमें तो अभी डिमांड थोड़ा कम होता है, जिससे सावन का महीना है। इसमें बहुत सारे लोग चिकन नहीं खाते हैं, तो एक ये भी कारण है। लेकिन सबसे मेजर कारण जो है इसका फीड का ही है। जो मक्का का रेट इतना हाई हो गया क्योंकि मक्का का प्रोडक्शन कम है, करीब 7 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन देश के अंदर कम है। और हालांकि बीच में सरकार ने इसको अलाउ भी किया है, इंपोर्ट भी किया है। एमएमटीसी के पास में इसके ऑर्डर्स हैं, एमएमटीसी के ज़रिए ये मक्का जो है इंपोर्ट किया जा रहा है। तो उससे लगता नहीं है कि प्राइजेस के ऊपर में थोड़ा सा दबाव आएगा? सर, हमें तो नहीं लगता है कि क्या होगा। लेकिन अभी तो बिल्कुल हम लोग परेशानी हैं। अच्छा, अब चूँकि अब मक्का जितना इंपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमको लगता है कि उतना नहीं कर पा रहा है। क्योंकि डिमांड भी बढ़ा है। हर साल डिमांड बढ़ ही रहा है और प्रोडक्शन मक्के का कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है। तो मेरे समझ सरकार का तो लक्ष्य भी है कि किसान की आय को दोगुना किया जाए। अगर मक्का की कीमतें बढ़ी हैं और चिकन की अगर मान लीजिए कि चिकन उसकी पकड़ में नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ अगर किसान मक्का लगा रहा है तो एक तरफ किसान को फ़ायदा भी तो हो रहा है। जो 1200-1300 रुपये का उसका मक्का था, आज वो 2000-2200 रुपये बिक रहा है। सर, हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें बिचौलियों को ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो मक्के स्टोर कर रहे हैं, लाखों टन स्टोर करके रख रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, किसान तो उसका माल तैयार हुआ तो अपने जो एमएसपी है उस हिसाब से बेच ले रहा है। कितने दिन में, अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझा जाए, चिकन उसने परचेज़ किया, एक दिन का चूजा उसने परचेज़ किया, उसके बाद क्या प्रोसेस है, कितने दिन के अंदर वो बिकने लायक हो जाता है, क्या वेट उसका निकल कर के आता है, क्या मेथडोलॉजी होती है? अब देखिए, इसका ये है कि 22 से 25 दिन के अंदर किलो का साइज़ हो गया। कुछ मार्केट में किलो का साइज़ बिकता है तो वहाँ किलो का साइज़ बिक जाता है। कुछ जगहों पे 2 किलो 1800-2200 ग्राम का बिकता है। तो वहाँ 2 किलो 2200 ग्राम होने में उसको 35 से 38 दिन या अभी गर्मियों में 40 दिन तक टाइम लग जाता है। तो इसमें सबसे मेजर जो कॉस्टिंग आता है वो फीड का ही आता है। अच्छा, चूँकि चूजा तो एक बार हम परचेज किए शुरू में पहले दिन, उसके बाद से 35 दिन 40 दिन तक फीड ही खिलाते हैं। तो इसके चिकन के प्राइसिंग में सबसे मेन फीड का ही आता है। पोल्ट्री के अंदर में एक जो बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है फ्लू। बड़ी तेज़ी के साथ फ्लू बढ़ता है और बहुत ज़बरदस्त नुकसान ऐसे केसेस के बीच के अंदर में किसानों को झेलना पड़ता है। वो खाने से आती है, क्या खाना उसका ख़राब होता है इस वजह से वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है, या कोई और वजह रह जाती है?
नहीं देखिए, खाने के से बहुत फ्लू का कोई ये नहीं है। फ्लू का है कि ये वायरल बीमारी है। कुछ किसान कभी कभी करते क्या है कि गलती से वैक्सीनेशन वगैरह नहीं किए अपने पोल्ट्री फार्म पे, तो उनको कभी कभी वायरल बीमारी झेलने का ये हो जाता है। अच्छा। तो अभी अपने देश में तमाम वायरल बीमारियों का टीका उपलब्ध है। जो लोग टीका लगा रहा है वो सुरक्षित है। अच्छा। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिसे अभी बर्ड फ्लू का बीच बीच में कभी कभी आ जाता है, वैसे अपने देश में तो है नहीं। लेकिन अब कैसे होता है, मीडिया में आता है, पेपर में आता है, उसमें रेट घट जाते हैं, किसान को बहुत नुकसान होता है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार पशुपालन पे, पोल्ट्री पे, मछली उत्पादन पे काफ़ी ध्यान दे रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, सरकार की योजनाएं सही तरीके से पोल्ट्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ, लाइव गुड्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके साथ में पूरा फ़ायदा मिल रहा है उन स्कीम्स का? देखिए सर, ये तो मतलब हमारे समझ से गवर्नमेंट को ये जो किसान की आय की दुगनी की बात है, इसमें पोल्ट्री बहुत अहम रोल निभा सकता है। लेकिन उसमें आप जैसे यह है कि छोटे छोटे किसान है जो गांव में छोटा खेती है, उसमें अपना फार्मिंग भी कर लिए, मछली पालन कर लिए, उसमें ब्रायलर का फार्मिंग कर लिए, 500,000 चूजा भी डाल लिए, तो उनसे उनका इनकम जो है बढ़ने लगा। लेकिन इनकम बढ़ेगा कैसे? गवर्नमेंट जब इस पर ध्यान देगी, इसका सही ढंग से कॉस्ट ऊपर ध्यान देगी कि फीड का कॉस्ट ज़्यादा न बढ़े। लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएगा? जिसके पास 1 एकड़ की लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप करे? सर, उसमें तो गवर्नमेंट छोटा छोटा किसान को अगर छोटा छोटा लोन दे दे तो अपना छोटी छोटी फार्म भी खेत पे ही बना ले, 1500 की फार्मिंग बना ले, वो तो उनसे उसका काम चल सकता है। तो इसमें एक और समस्या आता है बिजली का, क्योंकि अब किसान बिजली अगर ले रहा है तो उसमें उसका बिल बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि कमर्शियल यूज में, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में तो खैर गवर्नमेंट इसमें ध्यान देता है, इसको हम लोग एग्रीकल्चर में देता है कनेक्शन, और उसका बिल भी बहुत कम होता है। लेकिन बाकी स्टेटों में ऐसा नहीं है। इसे उत्तर प्रदेश में हमारे मित्र हैं बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है इसको कमर्शियल में किए हुए है 7 रुपये 8 रुपये यूनिट लग जाता है। आपकी कंपनी का पर डे का प्रोडक्शन क्या है और 1 साल के अंदर आप कितना माल जो है वो बेच लेते हैं? किस चीज़ का प्रोडक्शन सर? गुड्स का, फीड का। फीड तो हम लोग केवल अपने फार्म में जो खिलाते हैं वो उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जी। लगभग 1000 से 1200 टन ही उत्पादन करते हैं। अच्छा। जो अपने फार्म पे खिलाते हैं। बाकी कमर्शियल बेचने के लिए हम लोग परचेज करके बेचते हैं। कमर्शियली परचेज करके जी। तो आप उसके ट्रेडिंग करते हो? जी, ट्रेडिंग करते हैं। ओके। यहीं की एक कंपनी है नोवा प्रोटीन करके, उनसे हम माल खरीदते हैं, रेडी फीड दाना, और उसको अपने यहाँ किसान को बेच देते हैं। तो आप रीपैकिंग करते हो उसकी? रीपैकिंग करके फिर मार्केट में? इनकी जो कंपनी है, इनके हम डीलर हैं वहाँ पे। अच्छा। और उसी को बेच लेते हैं। अच्छा, उसी को बेचते हैं। जी। तो 1 साल में कितनी कंजम्पशन हो जाती है? कितना कंज्यूम कर लेते हैं? 1 साल में लगभग 500 टन पर मंथ के आसपास का है, तो उस हिसाब से 6000 टन, यानी कि 6000 टन के आसपास का आप वहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं? जी। तो आपका मार्केट अकेला बिहार है या अदर स्टेट्स पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, केवल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अच्छा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने डिस्ट्रीब्यूटर ली हुई, शिप ली हुई है, और उसके ज़रिए आप वहाँ पे उनकी मार्केटिंग करते हैं। जी। और करीब करीब दोनों ही स्टेट्स के बीच के अंदर में आप 6000 मीट्रिक टन के आसपास माल जो है वो उनका कंज्यूम कर लेते हैं। चैलेंजेस भी आते हैं किसी तरीके के? बहुत सारे चैलेंजेज हैं। लाइक जैसे फिर जा रहा है, रास्ते में गाड़ी वाले लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले को पैसे चाहिए, 500 दो, 200 दो, बिना कुछ कारण बताए सबसे लेते हैं, और यही सब चीज़ें हैं। केवल इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं या वैसे भी ट्रेड को लेकर के कोई? नहीं, ट्रेड को लेकर तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उसको अब जैसे हम लोग जो किसान को दिए, अब किसान का नुकसान हो गया तो फिर पैसा नहीं दे पाता है, तो वहाँ भी पैसा डूबने का डर ज़्यादा रहता है। डूबता ही है। जी। बहुत बहुत तो शुक्रिया तिवारी साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो तिवारी साहब थे, उन्होंने ये साफ तौर के ऊपर बताया कि पोल्ट्री फार्म हालांकि
आय किसान की बढ़ा सकता है, दोगुना कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी समस्याएं हैं। अगर उन समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाए तो किसान की इनकम बढ़ाने में पोल्ट्री उद्योग जो है एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।